हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बी आर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि बच्चों मैंने कल बताया था और मैसेज भी किया था कि अपन एक टाइम तो अब टेंस पढ़ेंगे और एक टाइम दूसरे समय अपन और टॉपिक उठाएंगे। तो इसी श्रृंखला में मैंने सबसे पहले एक टॉपिक उठाया है बच्चों, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस वॉइस ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे आप सेकंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, रीट ले लो, बीएसटीसी ले लो, पीटीईटी ले लो, आपके 6th से लेकर 12th तक कोई सी भी क्लास ले लो जिसके अंदर वॉइस का टॉपिक आपके नहीं है। आपने सुना होगा कि एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है बच्चों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया प्यारे बच्चों कि आपसे कोई भी पूछ ले कि चलो बताओ वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता दोगे कि साहब 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कभी तो एक्टिव से आपको पैसिव बनाने के लिए बोलते हैं और कभी पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए बोलते हैं। तो आज हम यही टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आप मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी मिलने वाले हैं, उन सबके पास इस क्लास को पहुंचा देना ताकि सभी को वॉइस अच्छी तरीके से समझने में आ जाए। अब जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, रमेश राइट्स ए लेटर। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ज्यादातर जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं उनको मैंने ये सारी चीजें करवा रखी है, वॉइस भी करवाए थे। तो एक बार सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे पूरी क्लास को और देखेंगे। अब आप बोलोगे कि गुरुदेव वॉइस हमें पता नहीं कैसे बनाएं इसका, तो देखो एक वाक्य में बना के दिखाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, अपन 3 सारणियां बनाएंगे बच्चों, 3 सारणी बनाऊंगा मैं और उन तीनों सारणियों को आपको याद करना होगा। फिर अगर वो याद हो जाएगी तो उसके आधार पर आपको इनके वाक्य के पैसिव बनाने में या फिर पैसिव का एक्टिव बनाने में 5 ही सेकंड में आप उसका आंसर निकाल दोगे। और 10th हो गई, 12th हो गई, 8th क्लास हो गई, इन सब के 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। जैसे ये वाक्य अपन बनाएंगे, ए लेटर is written by रमेश। तो अब आप बोलोगे कि गुरुदेव ये कैसे बना, हमारे तो समझने में नहीं आई ये चीज। तो इस चीज को बताने के लिए, यही चीज समझाने के लिए बच्चों में आपको 3 सारणी यहां पर बनाने वाला हूं और वो तीनों सारणी आपको याद रखनी है बच्चों। सबसे पहली सारणी में बताता हूं आपको, लिखो। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा आपके, वो ऑब्जेक्ट है ना, ये पहली सारणी रहेगी आपकी। ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट में। पहली चीज ऑब्जेक्ट को बदल देंगे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के अंदर। जैसे ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको अपन ने क्या बना दिया, यहां पर क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन इसमें लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, आपने सुना होगा इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वोज हो गया, वर हो गया, हेज हो गया, हेड हो गया, ऐसे बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स रहती है वो अपन यहां पर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर लिखा जाएगा प्यारे बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिखेंगे अपन हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो यहां पर लिख रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट्स लिखा हुआ था उसकी थर्ड फॉर्म हो गई बच्चों। और उसके बाद अपन लिख देंगे इसमें बाय। क्या लिखेंगे, बाय, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है बाय। तो ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था, शुरू में रमेश लिखा था ना अपन ने सब्जेक्ट, तो जो ये सब्जेक्ट है इसको आप बना दोगे ऑब्जेक्ट।
तो ये तो हो गई प्यारे बच्चों आपकी पहली सारणी, और ये सारणी आपके काम आएगी क्रम बनाने में। किसी भी सेंटेंस जो रहेगा उसका क्रम बनाने में ये सारणी काम आएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर लिखा हुआ था उसको सब्जेक्ट बना दिया अपन ने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो अपन ने इज लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो अपन ने रिटन लिख दिया। उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। एक बार आप इसको उतारो प्यारे बच्चों, रोक कर उतार लेना। अब एक दूसरे नंबर की सारणी प्यारे बच्चों, जैसे मान लो आपके सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज दे रखा है, सब्जेक्ट में कोई चीज दे रखे हैं और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट में कोई चीज दे रखे हैं और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे अपन, ये चीज आपको आनी चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे आई आ गया मान लो सब्जेक्ट में आई, तो आई को अपन कन्वर्ट कर देंगे प्यारे बच्चों मी में। किसमें करेंगे, जैसे ये आई आपका सब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट में जाते ही मी बन जाएगा। अपन वाक्य करके देखेंगे जब आपको पूरी बात समझने में आ जाएगी। जैसे वी आ गया, वी, ठीक है, वी आ गया तो वी को क्या कर देंगे अपन प्यारे बच्चों, अस। किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, अस में कर देंगे। जैसे आपके आ जाए यू आ जाए बच्चों, यू, यू किस में हो जाएगा, यू को अपन प्यारे बच्चों यू में ही रखेंगे। जैसे मान लो ही आ जाए आपके, ही को आप कर दोगे हिम। जैसे सी आ जाए सी, सी को आप कर दोगे प्यारे बच्चों हर। ऐसे याद रखना है बच्चों आपको कि जैसे आई आ जाएगा मी कर देंगे उसको, वी आ जाएगा अस कर देंगे आपको, यू आ जाएगा यू यू ही रहेगा उसके अंदर भी। आपके ही आ जाएगा, ही को आप इसके अंदर चेंज कर दोगे हिम के अंदर। सी आ जाएगा, सी को आप चेंज कर दोगे हर के अंदर प्यारे बच्चों। उसके बाद जैसे एक और आ जाता है इट, तो इट का इट, और एक इट का इट लिख देना है प्यारे बच्चों। और उसके अलावा एक आता है दे को आपको चेंज कर देना है देम के अंदर। तो ये जो सारणी है प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखनी है, पूरी सारणी याद रखनी है प्यारे बच्चों। ये भी जैसे मैंने बताया कि अगर साहब आपके सब्जेक्ट के अंदर आई आ गया तो उसको मी में बदल देंगे अपन, वी आ जाएगा वी को अस में बदल देंगे, ही आ जाएगा हिम में बदल देंगे उसको, सी आ जाएगा सी को हर में बदल देंगे, यू आ जाएगा यू का यू ही रहेगा, इट आ जाएगा इट को इट में चेंज कर देंगे बच्चों, और दे आ जाएगा तो देम में उसको चेंज कर देंगे। ये दूसरे नंबर की आपकी सारणी रहेगी। ये सारे वाक्य अपन बनाएंगे और देखेंगे इन सभी को। एक बार आप इसको उतार लो, उतारो इसे। उसके बाद आपकी सारणी है बच्चों तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की सारणी। जैसे मान लो एक्टिव के अंदर, एक्टिव में कौन सी चीज आएगी जिसको अपन पैसिव में क्या बना देंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक्टिव में कोई चीज आती है, क्रिया आती है, कोई सी कुछ भी आता है, तो उसको पैसिव के अंदर क्या लिखेंगे। मान लो जैसे आपकी कोई क्रिया है, जैसे अभी लिखा था अपने राइट, लिखा था राइट, एस भी लगा रखा था इसके पीछे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म के साथ चाहे एस या ई एस आ जाए, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आ जाए, या फिर इसके साथ एस या फिर ई एस आ जाए, या फिर डू या डज आ जाए। वाक्य के अंदर जो एक्टिव वॉइस का आपका वाक्य रहेगा प्यारे बच्चों, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए, या फिर डू या डज आ जाए। तो अपन जब पैसिव बनाएंगे बच्चों तो इनको तो हटा देंगे, ठीक है, इनको हटा देंगे और इसके स्थान पर अपन लिख देंगे एज एम आर। इन तीनों चीजों में से एक चीज लिख देंगे। अगर आपका वाक्य जैसे एक वचन होगा तो इज लगा देंगे, वाक्य बहुवचन होगा तो आर लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार प्रेजेंट में जैसे आई आ जाएगा तो उसके साथ एम कर देंगे, इस हिसाब से ये वाक्य हो जाएंगे। दूसरा देखो इसके अंदर बच्चों, जैसे मान लो आपके ये पहली चीज हो गई,
दूसरी इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। कौन सी फॉर्म आ जाए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे अपन लिखते हैं गो की सेकंड फॉर्म मैंने बताई आपको वेंट, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म आ जाए। जैसे अपन बोलते हैं प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, इस प्रकार ऐसे सेकंड फॉर्म आ जाए मान लो, तो वहां पर सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर डिड आ जाए प्यारे बच्चों, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर डिड आ जाए, ठीक है। तो इसके स्थान पर आपको लगा देना रहता है बच्चों वहां पर या तो वोज या फिर वर्ब। याद रख लेना, वोज एक वचन के साथ सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वोज लगा देंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर लग जाएगा आपका, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, आपके एक्टिव वॉइस में हेज आ जाए, हेव आ जाए या फिर हेड आ जाए, ठीक है। या तो हेज आ जाए या हेव आ जाए या फिर हेड आ जाए। हेज हेव अपन पढ़ चुके हैं, हेड अपन जब भी टेंस की क्लास चलेगी अपनी इवनिंग के समय में तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेंस पढ़ते जाएंगे क्लियर होती जाएगी सारी चीजें। एक्टिव वॉइस में हेज आ जाए, हेव आ जाए, हेड आ जाए, तो इनको हटाते नहीं है प्यारे बच्चों, इनके साथ बस बिन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं बच्चों अपन इसके साथ? हेज हेव हेड, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये चीज तो लिखेंगे ही सही, इनके साथ साथ बिन और जोड़ दिया जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद जैसे मान लो आपके मॉडल आ जाए, मॉडल तो जानते होंगे सभी बच्चों, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, है ना, ये मॉडल्स होते हैं आपके। तो ये भी अपन टॉपिक उठा लेंगे बहुत जल्दी। कोशिश यही है कि जो आपके ईयरली एग्जाम आ रहे हैं उससे पहले जितनी भी ग्रामर के मेन मेन टॉपिक है वो करवाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही नया सेशन शुरू होगा आपका उसके अंदर ये मान लो अपन क्रांति ला देंगे यूट्यूब के अंदर। मॉडल आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो मॉडल भी नहीं हटेगा, इसके साथ प्लस बी क्या लगा देंगे बच्चों, इसके साथ प्लस बी लग जाएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर। उसके बाद जैसे मान लो आपके एक टू आ जाए, टू, तो टू भी नहीं हटाएंगे, इसके साथ भी बी लगा देंगे अपन। टू भी नहीं हटेगा, मॉडल भी नहीं हटेगा, दोनों के साथ बी लग जाएगा। हेज आ जाए, हेव आ जाए, हेड आ जाए, इनके साथ बिन लगा देंगे अपन। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए, तो इसको इसके स्थान पर वोज या फिर वर्ब लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, एस या ईएस आ जाए उसके साथ, है ना, और डू या डज आ जाए तो उनको हटा देंगे और इज एम आर लगा देंगे प्यारे बच्चों उसके अंदर। उसके बाद एक और आता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीज दे रखी हो आपको कहीं, जैसे मान लो लिखा हो प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो गई और आईएनजी लगा हो, ठीक है। तो इसको हटा देंगे बच्चों पर, इस चीज को हटा देंगे और वहां पर आपको लगा देनी है हेल्पिंग वर्ब। पैसिव बनाते समय क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग अपन इसके अंदर प्यारे बच्चों लगा देंगे। तो मैंने आपको 3 सारणियां भी बताई प्यारे बच्चों। पहली सारणी मैंने बताई आपको कि क्रम बताया सबसे पहले मैंने कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे अपन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट था, सॉरी सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे अपन। दूसरी सारणी मैंने बताई बच्चों आपको कि सब्जेक्ट के अंदर जैसे आई आ जाएगा तो उसको मी में कन्वर्ट कर देंगे, वी आ जाएगा, वी को अस में कर देंगे अपन, जैसे यू आ जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही आ जाएगा, हिम में कर देंगे, सी आ जाएगा, हर में कर देंगे, दे आ जाएगा, देम में कर देंगे, और इट आएगा तो इट में ही उसको रखेंगे। तीसरी सारणी प्यारे बच्चों मैंने बताई आपको, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, या फिर डू या फिर डज आ जाए, तो इनको तो हटा देंगे पैसिव बनाते समय और उसके स्थान पर इज एम आर सेंटेंस के हिसाब से लग जाएंगे। दूसरी चीज मैंने बताई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर डिड आ जाए तो इनको हटा देते हैं, इनके स्थान पर वोज या फिर वर लगा देते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई प्यारे बच्चों आपको, हेज आ जाए, हेव आ जाए, हेव आ जाए, हेड आ जाए, तो इनके साथ अपन बिन लगा देते हैं। उसी प्रकार मॉडल्स आ जाए आपके, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, है ना, ऐसे मस्ट आ जाए, इस प्रकार के आ जाए, तो उसके साथ मॉडल तो रहेगा ही सही प्यारे बच्चों, उसके साथ अपन बी लगा देंगे।
उसके बाद एक और चीज बताए टू आ जाए मान लो, तो टू के साथ भी बी लगा देंगे। और एक और चीज उसके बाद बताए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ आ जाए तो इसको तो हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। तो ये 3 सारणियां मैंने आपको यहां पर बता दी प्यारे बच्चों। ठीक है, आप उतार लेना इनको रोक के। अब एक वाक्य अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अगर आपको याद हो तो, जैसे एक वाक्य था रमेश राइट्स ए लेटर। क्योंकि मान लो मैंने सारणी तो बता दी लेकिन वाक्य करके नहीं बताए तो आपको समझने में नहीं आएगी वो चीज। तो अपन को पहली सारणी याद रखनी, क्रम सबसे पहले। आप बताओगे कि साहब जो सर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे अपन, सब्जेक्ट बना देंगे। मैंने पूछा कि रमेश यार लिखता है ना, राइट साइड में होता है लिखना। मैंने बोला रमेश लिखता है, तो आप यही बोलोगे कि सर क्या लिखता है हमें ये तो बताओ। तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट का जवाब। तो क्या लिखता है रमेश, तो आप बोलोगे साहब ए लेटर लिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन ने ये बना दिया ऑब्जेक्ट का, क्या बना दिया अपन ने, सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी हेल्पिंग वर्ब। तीसरे पे मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बताया था बाय, और फिर बताया था मैंने जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन, शुरू के अंदर ये जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे अपन। इधर जो सब्जेक्ट रहेगा वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इस प्रकार। तो देखो ए लेटर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहां पर देखो ये क्रिया देखो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरी सारणी याद करो, उसके अंदर मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए या फिर डू या फिर डज आ जाए। तो यहाँ पर इनमें से कोई चीज आ रही है क्या, आप बताओ मेरे को। तो आप बोलोगे साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, दिख रहा है क्या ऐसा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लगा देंगे अपन इसके साथ, ए लेटर लिखा हुआ है, एक वचन है आपका वाक्य, ये ध्यान दे लेना आप। ठीक है, एक वचन है तो यहाँ पर अपन लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे अपन, इज लग जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लिखेंगे बच्चों, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना। तो थर्ड फॉर्म जैसे राइट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी। ये चीज भी मैंने जब अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो इसकी भी मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखवाई थी, राइट, रोट और रिटन। ये इसकी प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहां पर अपन लिखेंगे ए लेटर इज, थर्ड फॉर्म लिख देंगे ए लेटर इज रिटन, लिख दी थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे साहब बाय लगाएंगे, तो ये मैंने बाय लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है अपना, ये रहा, इसको क्या बना देंगे अपन, ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर मैंने नाम लिखा है रमेश नाम लिखा है, तो रमेश को आप हिम लिखोगे, हर लिखोगे, या फिर रमेश का रमेश ही रहेगा। तो आप बोलोगे साहब हिम का प्रयोग तो ही के साथ होगा और हर का प्रयोग सी के साथ होगा। ये कोई नाम दे रखा है तो वहां पर ऐसे लिख लेना, दूसरी सारणी में नेम आ जाएगा तो वो नो चेंज नहीं होगा, नाम को ऐसे के ऐसे ही अपन लिख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे बाई रमेश। तो प्यारे बच्चों अब बताओ आपको कितने बच्चों को ये चीज समझने में आई। एक वाक्य अपन और करके देखेंगे ताकि आपको जो ये बेसिक चीज है ये तो समझने में आ जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और आप भी कोशिश किया करो कि घर पे और वाक्य करने की, ताकि क्या पता इनमें से ही कोई वाक्य आपको मिल जाए एग्जाम सेंटर के अंदर। देखो जैसे एक वाक्य आ जाए, सी इज कुक्ड, सी हैज कुक्ड, बताओ क्या बनाए अपन, तो मैंने बोल दिया सी हैज कुक्ड फूड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाक्य आ गया आपका सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड आ गया आपका वाक्य। तो देखो
अपन को वापस वही क्रम याद रखना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपने बताया था कि साहब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, फिर वही लिख देंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। पहली सारणी। तो क्रम के लिए ये सारणी आपको क्रम। सबसे पहले मैं पूछूं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि उसने पकाया सर। तो मैं पूछूं क्या पकाया, कुकड़े ने पकाना होता है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि क्या पकाया, तो आप बोलोगे साहब उसने खाना पकाया। फूड यानी क्या होता है, खाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर। यहां तक मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अपन ने यहां पर लिख दिया फूड, बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं पूछूं कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी या नहीं दे रखी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इज, एम, आर, हैज, हैव, हेड, वोज, वर, तो ऐसी कोई चीज है कि इसके अंदर, तो आप बोलोगे साहब हेज दे रखा है, इसमें दे रखा है ना हेज, तो ऐसे कैसे उतार लिया फूड हेज। अब दूसरी सारणी में आप देखो प्यारे बच्चों, मैंने तीसरे नंबर पर लिखवा रखा है आपको वाक्य में हेज आ जाए, हेव आ जाए, हेड आ जाए, उनके साथ क्या लगा देंगे अपन, तो आप बोलोगे साहब बिन लगाएंगे, तो फूड हेज बिन, ठीक है, फूड हेज बिन। अब उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों कुक्ड, ये कुक्ड, ठीक है। यहां पर कुक्ड है, तो ऐसे कैसे अपन लिख देंगे, क्योंकि वहां पर भी थर्ड फॉर्म दे रखी है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर अगर हेज आता है तो हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया होगा मैंने फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वही सब्जेक्ट हेज हेव में हेज लग गया क्योंकि सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इसका पैसिव बना रहे अपन, एक्टिव का पैसिव। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, कौन से वाक्य में क्या चीजें फिक्स रहती है, कौन से WH वर्ड आ जाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। सारी चीजें अपन इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। फूड हैज बीन कुक्ड, यहां तक लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। क्या बचा इसके अंदर, आप बोलोगे साहब बाय बच रहा है, तो मैंने बाय लिख दिया। आगे मैं लिख देता हूं सी। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो मैंने ये सी लिखा है ना यहाँ पर, ये सही है या नहीं है। भाई मैंने सी लिख दिया यहाँ पर, ये सही है या नहीं है। तो आप बोलोगे गुरुजी हमने दूसरी जो सारणी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ही का तो हिम हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों अपन, यहाँ पर अपन लगा देंगे बच्चों हर। क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पर हर लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार देखो आपके आ गए ना आसानी से समझने में। अपन इसको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं और आपको समझने में नहीं आए जब आप मेरे को बोल सकते हो। अब कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप वाक्य बनाकर कमेंट बॉक्स में करना प्यारे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने इस BR इंग्लिश क्लासेज के ऊपर जोड़ने की कोशिश करना है। धन्यवाद दोस्तों।